Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We had started lesson number second from the book It So Happened of 8th class. The name of the lesson is Children at Work. तो आज हम उसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले वैल्यू के बारे में आपको पता ही है, जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया था। ओके। और चेन्नई सेंट्रल जब पहुंचता है, वो चेन्नई मतलब रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, वहाँ की बात बताई गई थी कि जब वो पहुंचा तो उसकी जो टांगे थी वो मतलब कांप रही थी, या इस तरीके से वो बिहेव कर रही थी कि मानो कि वो किसी चलती हुई ट्रेन में अभी भी वो ऐसा फील कर रही थी वो। ठीक है। और वो वहाँ पर खड़े थे तो एक पोर्टर, आपके सामने एक जिक्र आया होगा पोर्टर का। तो वो आया और उसने कहा कि वे साइड में हो जाओ, आउट ऑफ द वे, और वेलू साइड में हो जाता है। उसके बाद की कहानी आज शुरू हम करते हैं। और आज आपका जो होमवर्क रहेगा, इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं। ओके, मैं आपको बताता चलूँगा कौन से आपने राइट डाउन करने हैं। करते हैं। तो ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन। ही सेट मैंने बैठना। ओके। ही सेट ऑन अ बेंच, वो एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो स्टेशन है वहाँ पर। पुटिंग मैंने नीचे रखना। ही स्मॉल बंडल डाउन, उसका जो बंडल बंडल मतलब गठरी, या छोटा मोटा उसके पास कुछ भी था जिसके अंदर उसने कपड़े वगैरह थे वो रखे, तो उसने उसको नीचे रखा। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। कह रहा है कि उसकी 11 साल की जो ज़िंदगी है, उसने उससे पहले इतने कभी भीड़ नहीं देखी थी। एक्सेप्ट वंस अ ईयर, एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। ठीक है, को छोड़कर, ये आप वर्ड मीनिंग लिख सकते हो, बहुत बढ़िया है। एक्सेप्ट को छोड़कर, वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। फेयर मैंने होता है मेला। ओके। वंस मैंने एक बार, ए ईयर मतलब एक साल में एक बार जब उनके गांव में कोई मेला लगता है, उसके अलावा या उसको छोड़ करके उसने इतनी भीड़ या इतने लोग कभी भी नहीं देखे थे अपनी ज़िंदगी में 11 साल की उम्र में। ओके, उस उन 11 सालों में। अब आगे कह रहा है, अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। एक आवाज़ थी जो कि अनाउंस अनाउंस मैंने घोषणा कर रही थी, समथिंग कुछ, ऑन ए लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, उनके ऊपर कोई अनाउंसमेंट चल रहा था। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, और उसी के नज़दीक, नियर हिम उसी के पास, लोगों का एक समूह, सेट ऑन मतलब बैठा हुआ था, ऑन देयर लगेज, अपने लगेज मैंने क्या होता है, सामान। ये आप वर्ड मीनिंग नोट करोगे, इस लगेज मैंने क्या होता है, सामान। वो अपने सामान के ऊपर बैठे हुए थे। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, लुकिंग मैंने देखना। ठीक है, वो देख रहे थे एट टीवी, उस टीवी की तरफ, हैंगिंग मैंने लटकते हुए। ठीक है, वो जो लटक रहा था मतलब ये छत के ऊपर वॉल के ऊपर जो या छत के ऊपर जो टंगा हुआ था ना, उसको वो देख रहे थे। जैसा कि आप लोग अक्सर देखते ही हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है, एलईडी स्क्रीन बस स्टैंड के ऊपर होती है या रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो उसको उस तरीके से सेट किया जाता है। ओके, वो उसकी तरफ देख रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल, जो उसकी आवाज़ थी उस लाउड स्पीकर की या जो टीवी की, वो बहुत टेरिबल थी, वो बहुत भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना जो सिर है वो कहाँ रखा, डाउन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे रख कर वो बैठ जाता है बेचारा। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, मिजरेबल होता है दुखी, बहुत ही वो दुखी महसूस कर रहा था, और एग्जॉस्टेड होता है बहुत ही थका हुआ था। ओके, कमज़ोर फील कर रहा था अपने आप को। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो मतलब अपने घर से कितने दिन पहले भागा था, पिछले 2 दिनों से वो मतलब भाग गया था, 2 दिन पहले वो अपने घर से भाग गया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और 2 दिनों में मतलब उसने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था। ठीक है, ही हैड नथिंग ईटन, नथिंग मतलब कुछ नहीं खाया, लेकिन कुछ खाया। वो क्या था, बट सम पीनट्स, पीनट्स क्या होते हैं, मूंगफली, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, जैगरी तो गुड़। ठीक है, जो आप गुड़ वगैरह खाते हो, तो कुछ मूंगफली और एक गुड़ का थोड़ा सा हिस्सा, पीस ऑफ जैगरी उसने खाया था। इन हिज बंडल, और उसके पास जो गठरी थी, ही कैरिड अ शर्ट, अ टाउल एंड अ कॉम, और जो उसके पास बंडल था उसके अंदर उसने क्या रखा हुआ था, एक शर्ट थी उसके अंदर, एक टाउल था, टाउल मैंने एक तौलिया, और एक कॉम, कॉम क्या होता है आपका कंघा, ये सामान उसके पास था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। मतलब वो जो
चल चुका था मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन काफ़ी वो चल चुका था। कहाँ? अपने घर से पहले चला वो कानूर, और कानूर से फिर उसने ट्रेन पकड़ी और वो चेन्नई आ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। वेलू के पास पैसा नहीं था कि वो टिकट खरीद पाए, ठीक है, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट खरीद पाए, लेकिन लकीली, लकीली क्या होता है? सौभाग्य से, ये लिख सकते हैं आप, ये वर्ड मीनिंग आपने नोट करना है। जैगरी का भी आपने नोट करना है, गुड़ होता है, पीनट्स मूंगफली होता है। ओके, इतने ज़्यादा मैं काम नहीं देने वाला, थोड़ा थोड़ा ही काम मिलेगा, तो वो आपने काम जरूर करना और मेरे पास भेजना है ये। और कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं थे और टिकट खरीदने के, लेकिन लकीली मतलब सौभाग्य से क्या हुआ, द टिकट कलेक्टर, जो मतलब जो जिसको हम टीटी बोल देते हैं, या जो टिकट चेक करने वाला होता है, वो वहाँ नहीं आया। टू द अनरिजर्व, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित। ओके, एक तो था आरक्षित और एक था अनारक्षित होता है। उस कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, उस डिब्बे में वो नहीं आया था। मतलब अनरिजर्व कौन सा होता है? एक तो रिजर्व होता है आरक्षित, जिसके अंदर कि हम एडवांस बुकिंग करवा देते हैं कि हाँ भी इस डिब्बे के अंदर ये सीट मेरी रहेगी, आप मतलब उसका पैसा दे देते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं, मतलब स्टेशन पे जाकर ऑन द स्पॉट हम जब टिकट वगैरह लेते हैं, तो वो हमें अनरिजर्व मिलता है। अगर रिजर्व में जगह खाली है, मतलब सीट खाली है, तो हमें वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, लेकिन नहीं है तो हमें जो जनरल डिब्बे के अंदर जो जगह मिलती है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट लिख सकते हो आप डिब्बा, ओके, जो रेल का डिब्बा होता है। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, मतलब वो वहाँ पहुँच चुका है और ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश की सोने की, टू स्लीप, ओके, उसने कोशिश की सोने की, कहाँ? ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर सोने की, कहाँ? नियर द डोर, मतलब जो उस जो ट्रेन का मतलब जो कोई डिब्बा ट्रेन खड़ी है उसके जो डोर के बिल्कुल सामने उसने सोने की कोशिश की, फर्श के ऊपर, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। कुछ एक मतलब जो वहाँ पर लोग बैठे थे, तो उनका जो ग्रुप था, मतलब कुछ पुरुषों का ग्रुप था, वो पत्ते खेल रहे थे। पत्ते मतलब समझते हो, कार्ड्स, वो कार्ड खेल रहे थे, जो पत्ते खेल रहे, ताश खेल रहे थे, और सारी रात चिल्लाते रहे, ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए मतलब ये क्या, किसी ने कहा है कि ये कौन सा नया शहर आया है, कौन सा नया नगर आया है। टाउन मैंने नगर होता है। कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, मतलब एक बहुत ही अलग सी आवाज़ आती है, पुकारा किसी ने, मतलब ये कौन सा शहर आया है, मतलब कोई ट्रेन में से, ठीक है। वेलू ओपन हिज आइज, और वेलू ने अपनी आंखें मतलब खोली। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके इर्द गिर्द, अराउंड मतलब इर्द गिर्द या उसके आसपास बहुत से लोग खड़े हुए थे, स्टैंडिंग मतलब खड़े हुए थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। हियर आई, हियर मतलब उसने किसी ने आवाज़ लगाई है, हेयर। ही टर्न अराउंड, किसी ने उसको पुकारा है, ठीक है। ही टर्न अराउंड, वो घूमा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ऑन एज, उसके पीछे एक लड़की थी जो कि सेम उसी की एज के बराबर थी, ठीक है, उसी उतनी ही उसकी एज थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, वियरिंग मतलब पहने हुए, लॉन्ग बनियान, बनियान मतलब जो उसने जो ऊपर बनियान पहनी हुई है उसी को बोला गया है। एक लंबी सी बनियान उसने पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके जो बाल थे स्टिफ, मैंने बिल्कुल कहते हैं ना, स्टिफ को आप कैसे लिखोगे? बिल्कुल सीधे, ठीक है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट थे, और ब्राउनिश मैंने भूरे कलर के थे, और उसके ह्यूज मैंने विशाल, बहुत विशाल, एक सैक, सैक होता है थैला, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि उस लड़की के जो मतलब वो एक कंधे के ऊपर, वन शोल्डर मतलब एक कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सैक था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। अब क्या है, वो एक मतलब जो डर्टी कप्स थे, जैसे आपके सामने केन है, कप्स हैं, जो भी मतलब डर्टी जो सामान है प्लास्टिक का, वो उठा रही थी, और स्टफ़ मैंने क्या डालना, और अपने ये स्टफ़ आप लिखोगे स्टफिंग, ठीक है, डालना, तो वो अपने थैले के अंदर उनको डाल रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू, वैल्यू ने मतलब सोचा, थॉट मतलब सोचना, वैल्यू ने सोचा कि वो उसको क्यों पुकार रही है। कॉलिंग का मतलब क्या है? पुकारना। अब ये लिखोगे कॉलिंग, ओके, वर्ड मीनिंग में। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और उसने ये सोचा कि ये मुझे क्यों पुकार रही है, और ये इस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है।
ओके। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। उस लड़की ने कहा कि मुझे मूर्खों की तरह, मतलब स्टूपिडली मतलब मूर्खों की तरह मुझे स्टेयर मैन घूरना, ये आप लिखोगे स्टेयर और स्टूपिडली मतलब ये दोनों लिखोगे। स्टेयर मैन घूरना होता है, या टकटकी लगा के देखना, स्टूपिडली मतलब मूर्खों की तरह देखना, मूर्खों की तरह। तो वो कह रहे कि मुझे इस तरह से मतलब मूर्खों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है, नीड मैंने ज़रूरत। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा वेलू, म्यूटेड वेलू। म्यूटेड क्या होता है, बड़बड़ाना। लुकिंग अवे मतलब वो इधर उधर देखता रहा। और आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग है वो नोट करके भी भेज दूंगा, इसकी फ़ोटो खींच के, और इस लेसन को आपने अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।